तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे UML। ठीक है। सो व्हाट इज़ UML? आई मीन UML फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता क्या है और उसके यूजेस क्या है, हम क्यों से बनाते हैं, हम क्यों से सीखते हैं, और उसके टाइप्स कौन से हैं, और कौन से वो तो ठीक है, पर कितने टाइप्स हैं, किस लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ UML, दैट इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है पता है? एक अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में होगा ये UML। सो UML सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर को एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम उसके डिज़ाइन को, सिस्टम के डिज़ाइन को विजुअलाइज कर सके, इसके लिए हम यूज़ करते हैं UML। तो वो एक क्या है पता है? एक जनरल पर्पस डेवलपमेंटल मॉडलिंग लैंग्वेज है इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है। तो जहाँ हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मैंने आपको बताया, वो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर का एक स्टैंडर्ड वे, मतलब उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाने के लिए उस सिस्टम का डिज़ाइन को हम विजुअलाइज कर सके एक स्टैंडर्ड वे में। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं UML। तो वो था UML यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। डायग्राम्स इसलिए होते हैं ताकि हम उस सॉफ्टवेयर का एक डिज़ाइन बना सकें, और उस डिज़ाइन का हम क्या करेंगे, तो यूज़र या फिर जो भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा वो ईजिली उस सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को विजुअलाइज कर सके। ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि ना UML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब आप बोलोगे एलिमेंट्स क्या होता है? सो द एलिमेंट्स आर लाइक कंपोनेंट्स। नाउ कंपोनेंट्स क्या होता है? सो कंपोनेंट्स वो होता है जो एसोसिएटेड होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। जब आप अपने डायग्राम को बनाते हो ना, UML पिक्चर बनाते हो, तो उस पिक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। ठीक है। जिसकी मदद से हम डिफरेंट वेज में कंप्लीट UML पिक्चर को रेडी कर सकते हैं। ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं डायग्राम। डायग्राम बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड होता है, तो वो टाइप्स तो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको समझे एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स फिर से एक बार देखते हैं कि एलिमेंट्स वो होता है, यानी कि एलिमेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं डिफरेंट वेज में टू मेक कंप्लीट UML पिक्चर विच इज़ नोन एज डायग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं UML को। तो thus it is very important to understand the different diagrams to implement the knowledge in real life system। अब क्या होता है कि हर सिस्टम को ना एक ही टाइप में हम नहीं, एक ही टाइप के डायग्राम में एक ही टाइप के कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम रेडी नहीं कर सकते। मतलब उस चीज़ को अगर उसका डिज़ाइन आपको बनाना है तो उस चीज़ का डिज़ाइन बनाने के लिए UML का एक ही टाइप का डायग्राम हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सीखना बहुत ज़रूरी होता है हर टाइप का, मतलब कि UML में जितने भी टाइप्स हैं उन्हें सीखना ज़रूरी होता है, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सके जो नॉलेज है उसको इन रियल लाइफ सिस्टम्स। तो रियल लाइफ में बहुत सारे टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे डिफरेंट डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करें और सीखें। ठीक है। तो एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय मेकिंग सम काइंड ऑफ डायग्राम्स और पिक्चर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने दो, अभी आपने भी देखा होगा कि नॉर्मली अभी अगर कोई साइंस स्टूडेंट है या फिर कोई भी, हर फील्ड में डायग्राम्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपके सामने थियरी हो और उसके साथ में आपके सामने डायग्राम्स हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा डायग्राम्स। क्योंकि कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए डायग्राम्स, मतलब डायग्राम्स अगर ह्यूमन बींग देखे तो उसके माइंड में ज़्यादा जल्दी कैप्चर डायग्राम्स करता है, ना कि थियोरी।
ठीक है। तो वही सोच के अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी रहे तो वो अच्छी तरीके से समझा जा सकता है बाय मेकिंग सम काइंड ऑफ डायग्राम्स और वी कैन से सम काइंड ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। तो दिस डायग्राम्स हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। अब ये डायग्राम्स क्या उदाहरण है, क्या आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है ना कोई चीज़, लेकिन वो डायग्राम्स है आपके सामने, तो वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है अपने अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि थियोरी से ज़्यादा हम अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम्स को। इफ़ वी लुक अराउंड यू विल रियलाइज दैट द डायग्राम्स आर नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। अभी आपको क्या लगता है, अब आप यहाँ पे यूएमएल में क्या सीखने आए हो? आपको अभी पता है कि यूएमएल जो है वो एक डायग्राम है, ठीक है, सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये कोई नई चीज़ है क्या कि आप डायग्राम किसी चीज़ का, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओ नो ये यूएमएल कितना डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नहीं। आप अगर अच्छे से देखोगे ना अपने अराउंड, मतलब कि सराउंडिंग्स में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि डायग्राम्स कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होती है। लेकिन यहाँ यूएमएल में आपके लिए नया क्या है कि ये कुछ अलग टाइप का डायग्राम है जिसे आपको सीखना होगा, उसके बाद में आप उसे समझ सकोगे, ठीक है। तो इसके लिए ये इंडस्ट्रीज़ में ही काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम, बड़े बड़े सिस्टम्स डेवलप होते हैं, राइट। तो इसके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट फॉर्म्स में ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है यूएमएल का, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा सीखना होगा, हालांकि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, धीरे धीरे हम सीखेंगे, ओके। So next we will see is we prepare UML diagrams to understand the system in a better and simple way। अभी UML diagrams हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि UML diagrams हम क्यों बनाएं। तो UML diagrams हम इसलिए बनाते हैं ताकि बड़े से बड़ा सिस्टम बेटर वे में और एज वेल एज सिंपल वे में हम समझ सकें, ठीक है। आप समझो, आप तो समझ गए एकदम, मतलब कि आपने एकदम मेहनत की, आपने उस सिस्टम को समझ लिया विदाउट डायग्राम, लेकिन आपके सामने समझो आपका जूनियर है, तो उसे समझाना हो या फिर आपके यूज़र्स को समझाना हो सिस्टम के बारे में जो आपका वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला है इन फ्यूचर, तो उसे भी तो समझ, आप उसको कितना टाइम में समझाओगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपके सामने डायग्राम आपने बना के रखा है तो आप उसको ईजिली एकदम सिंपली सिखा सकते हो, है ना। तो इसके लिए हम यूएमएल डायग्राम्स की मदद से अपने सिस्टम को अच्छी तरीके से सिंपल वे में समझा सकेंगे, इसलिए हमें यूएमएल सीखना चाहिए, ओके। तो अ सिंगल डायग्राम इज़ नॉट इनफ टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया कि सारे सिस्टम एक टाइप के तो होते नहीं हैं, किसी में कुछ और कंपोनेंट्स का यूज़ आएगा, किसी में और कंपोनेंट्स। तो इसके लिए एक सिंगल डायग्राम, आप बोलो कि बस यही चीज़ है और इसमें मैं अपने सारे सिस्टम को डाल दूंगा, आपने डाल दिया, सबने डाल दिया, आप सब ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ कुछ होंगे जो उसमें फिट होंगे, लेकिन सब डायग्राम, सब सिस्टम उसमें उस एक ही डायग्राम में फिट नहीं होगा। इसके लिए एक सिंगल डायग्राम इनफ नहीं है टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो यूएमएल डिफाइंस वेरियस काइंड्स ऑफ डायग्राम्स टू कवर मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो आप देखते हैं वो कौन से हैं वेरियस काइंड्स ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। तो अब तो ना पहले ब्रॉड कैटेगरीज कौन से हैं डायग्राम्स की, एंड देन दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। अब यहाँ पे आप ना क्या देखोगे पता है, सिर्फ दो देखोगे, वो दो कौन से हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स एंड सेकेंड वन इज बिहेवियर डायग्राम्स, ठीक है। लेकिन आप नीचे वाली लाइन देखो कि दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। अब यहाँ पे आगे क्या होगा पता है, ये जो स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल है ना, वो दोनों फिर से आगे और सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब वो कैसे और वो कौन से सब कैटेगरीज है वो अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताने से पहले एक और बात बता दूं कि जो यूएमएल डायग्राम है वो 14 डायग्राम्स, मतलब कि यूएमएल तो पहले दो में डिवाइडेड है, वो दो कौन से हैं, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल, ठीक है। अब उसके बाद में ये स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल ना आगे 14 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 14 मतलब 7 स्ट्रक्चरल के एंड 7 बिहेवियरल के। अब वो देखते हैं कौन सी है। तो ये है यूएमएल डायग्राम टाइप जो अभी हम देखने वाले हैं, उसके हैं दो टाइप्स, ठीक है, दो एरो दिख रहे हैं। अब उसके बाद में पहला है स्ट्रक्चर डायग्राम एंड सेकेंड वन इज बिहेवियर डायग्राम।
अब स्ट्रक्चर डायग्राम में कौन से सात है एंड बिहेवियर डायग्राम में कौन से सात है वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम में पहला कौन सा है, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर डायग्राम, क्लास डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये है उनके स्ट्रक्चर डायग्राम के 7 टाइप्स। अब देखते हैं बिहेवियर डायग्राम के कौन से 7 टाइप्स, आई मीन 7 टाइप्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है पता है, बिहेवियर डायग्राम 7 में तो है, मतलब 7 पार्ट्स में तो 7 सब कैटेगराइज तो है, लेकिन वो 7 भी ना कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है। अब देखो कैसे, पहले वाले हिस्से में आएगा एक्टिविटी, स्टेट मशीन डायग्राम, यूज केस डायग्राम और एक और इंटरैक्शन डायग्राम, लेकिन वो इंटरैक्शन डायग्राम के अंदर और 4 हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं, सीक्वेंस डायग्राम, इंटरैक्शन ओवरव्यू डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स यूएमएल डायग्राम के। तो अभी आपने सीखा कि क्या होता है यूएमएल डायग्राम, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कौन से 2 सब कैटेगरीज है, फिर उसके बाद में कौन से और ज़्यादा मतलब कि वो 14 टाइप्स है यूएमएल डायग्राम के, और कौन से 14 टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने आज इस वीडियो में देखी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए बाय बाय।